कलेक्टर साहब जब अपने घर वापस आते हैं तो उनके बगल में एक दोस्त रहता था, पुराना दोस्त, मतलब पहले से दोस्ती थी। और उसके बाद उसके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, वो बड़ा आदमी था। और उसके पिताजी शहर में जाकर जमीन खरीद लेते हैं। लेकिन जब घर वापस आते हैं कलेक्टर साहब तो अपने दोस्त से मिलने के लिए एक रिक्शा करते हैं, उस रिक्शे में जाते रहते हैं और चेक पोस्ट मिलता है तो वहां पर कुछ पुलिस वालों के जरिए चेकिंग वगैरह लगा रहता है और रिक्शे में बैठे रहते हैं। तब बदतमीजी करने लगता है रिक्शा वाले से पुलिस वाला। और जब कलेक्टर साहब बोलते हैं तब कलेक्टर साहब को भी हड़काने लगता है वो पुलिस वाला और कहता है तुम्हारी हेकड़ी हम उतार देंगे। तब पुलिस वाले जानते हैं कलेक्टर साहब के बारे में, तब हक्का बक्का हो जाते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला हो जाता है। 3-4 दिन तक ऐसा क्या करते हैं कलेक्टर साहब की हड़कंप मच जाता है, पूरे दहशत का मामला बन जाता है। वीडियो में आगे देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, पूरी सच्चाई जानने से पहले, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो हमें खुशी मिलती है। आप लोग कमेंट करते हैं आप लोग कहां से हैं। कानपुर देहात में एक लड़का रहता था जो राजवीर सिंह नाम था और उसके पिताजी एक गरीब परिवार से थे, सब्जियां वगैरह बेचते थे। और उस सब्जी के साथ अपने पिता के साथ कलेक्टर साहब यानी राजवीर सिंह भी मदद करते थे। और वहां के कुछ ही नहीं, सभी लोग लगभग गरीबों को वैसे ही इग्नोर किया करते हैं और बदतमीजी से बात किया करते हैं। लेकिन एक दिन राजवीर सिंह यानी कलेक्टर साहब को ऐसा दिल पे लगा कि उन्हें ऐसा लगा कि हम एक दिल्ली जाकर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद ये इन सारे सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगी। यूपीएससी चले जाते हैं दिल्ली और वहां यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं तो वहां से 4-5 साल हो जाते हैं, घर वापस नहीं आते। और जब वापस आते हैं तो कलेक्टर साहब बनकर आते हैं यानी डीएम साहब बन जाते हैं। और उसके बाद जब घर वापस आते हैं तो उनके मम्मी पापा सभी लोग खुश रहते हैं और पूरा गांव मोहल्ला सब लोग खुश रहते हैं। तब कलेक्टर साहब सोचते हैं चलो 4-5 दिन पापा मम्मी के साथ बिता लेते हैं और कुछ मन्नतें होंगी उनकी पूरा करवा लेते हैं, पूजा पाठ भी करवा लेते हैं, अच्छे से ड्यूटी करेंगे। 4-5 दिन रहते हैं घर पर कलेक्टर साहब और उसके बाद जब घूमने के लिए बोलते हैं कि हम जाते हैं, उनके पिताजी रहते हैं, पिताजी की तबीयत खराब रहती है थोड़ी, तो बोलते हैं बेटा अगर आप चले जाते शहर तरफ कुछ दूरी पर दवाई मेरा ले आते। तब कहते हैं ठीक है पिताजी हम ले आते हैं, शाम को वापस आते समय दवाई आपकी ले आएंगे। और जाते रहते हैं, कुछ दूरी पर दवा मिलती है लेकिन उनके दोस्त का फोन आ जाता है एक पड़ोस में। जब दोस्त रहते हैं वो उस दोस्त था और वो अब वहां नहीं रहता था, बहुत दिन पहले 4-5 साल उधर बीत जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने में। 5 साल के गैप में वो वहां से निकल जाते हैं, उसके पिताजी निकल जाते हैं शहर में जाकर एक जगह ले लेते हैं, वहां पर रहने लगते हैं। और उसके दोस्त को जब पता चलता है कि हमारा दोस्त यानी राजवीर सिंह कलेक्टर बन गया है, डीएम बन गया है, तब वो फोन करता है और कहता है कि आ जाओ यार दोस्त, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं घर पर, मम्मी पापा भी इंतजार कर रहे हैं, तुमको जब से जाना है कि कलेक्टर बन गए, बड़ी खुशी है, आइए और मिलकर बात भी करते हैं। कलेक्टर साहब एक रिक्शा करते हैं, कहते हैं अभी हमारे पास गाड़ी पर्सनल है नहीं, हम आकर किसी रिक्शा कर लेते हैं, उस रिक्शा से आते हैं, थोड़ी देर लगेगी, कहे आराम से आओ कोई दिक्कत नहीं है। जाते रहते हैं लेकिन वो रिक्शा वाला देखता है आगे कुछ दूरी पर चेक पोस्ट होता है। चेक पोस्ट पर जब थोड़ी दूर पर खड़े कर देता है और कहता है कि अब यहाँ से हम आगे नहीं जा पाएंगे। कि क्यों नहीं जा पाओगे भाई, आगे क्यों नहीं जा पाओगे? बोलते हैं कि ये पुलिस वाले रोज परेशान करते रहते हैं और हमारे पास सारा चीज है लेकिन ये लोग अभी परेशान करेंगे कहीं तुम्हारे। जब कलेक्टर साहब जब भाई तुम्हारे पास सब कुछ है तो क्यों परेशान कर, लीगल कुछ गलत तो नहीं किया? तो बोले नहीं, लेकिन ये लोग परेशान करते रहे। कलेक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें परेशान करने लगते हैं चलिए हमें जल्दी। लेकिन रिक्शा वाला भी मजबूर हो जाता है। कलेक्टर साहब कहते हैं चलिए हमें देर हो रही है, ऐसा वैसा कलेक्टर साहब कहते हैं। तब रिक्शा वाला कहता है भाई देखो अगर आपको जाना है तो चले जाओ, हमारी अभी नुकसान हो जाएगा, 1500 रुपए ले लेते हैं, हमारी कमाई भी नहीं हुई उतना, अभी 100 रुपए कमाए। तो कलेक्टर साहब कहते तुम्हारे पास सारा का सारा पेपर है कि नहीं? बोले हाँ अभी 1 साल ही हुआ है इस ऑटो को खरीदे हुए, मेरे पास सारे कागजात मजबूती हैं, लेकिन एक वो है कल मैंने गाड़ी को मतलब ऑटो को धुला था, उस गाड़ी का पेपर सारा
निकाल कर बाहर रख दिया है, घर पर फूल है इसलिए नहीं है। बोले चलो कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम देखेंगे। जब जाते हैं चेक पोस्ट पर तो 3-4 पुलिस वाले आकर उसे साइड में लगाने के लिए कहते हैं, बोलते हैं कागज दिखाओ, ये करो वो करो। तब रिक्शा वाला कहता है कि सर मेरे पास सारी गाड़ी का कागज सारा का सारा मेरे पास सही है, अगर आपको एक दिक्कत है कि हमने कल गाड़ी धुला था और वो कागज घर पर ही भूल आए थे। पुलिस वाला अपने मोबाइल से फोटो लेता है उस ऑटो का और उसके बाद इधर उधर करके मतलब चेक करके कहता है दुनिया की कमी निकालने लगता है, तुम्हारे कहने अभी ये कमी वो कमी, पुलिस वाले को जानते ही हो कैसे रहते हैं। तो बोलने लगता है और हड़काने लगता है, बोला 1000 दो और रिक्शा लेकर जाओ। बोला सर जी हमारे पास 1000 नहीं, अभी 100 रुपए कमाए हैं, हम कहाँ से दे पाएंगे। अगर हम आपको इतना ही वो है तो हम आपको दिखा देते हैं, घर पर जाएंगे, कल देख लेना, नहीं बाद में देख लेना। बदतमीजी करने लगता है पुलिस वाला, उससे रिक्शा वाले से गाली गलौज करने लगता है। लेकिन कलेक्टर साहब पीछे बैठे रहते हैं, सब सुनते रहते हैं। और जब पुलिस वाला ज्यादा ओवर हो जाता है, दोनों में झगड़ा होने लगता है, तो कलेक्टर साहब उतरते हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, आपकी पहले कलेक्टर साहब पूछते हैं आपकी ड्यूटी किसने लगवाया, यहाँ पर लगवाया, चेकिंग करने के लिए ट्रैफिक पुलिस है, आप क्यों चेक कर रहे हो। तब पुलिस वाले का मूड पहले से ही खराब था। पुलिस वाला कलेक्टर साहब पर भड़क गया और गुस्से में आकर उसे कलेक्टर साहब का कॉलर पकड़कर बाहर उतारने लगा, खींच कर कहता है कि अभी यहाँ नहीं, तुम्हें पुलिस स्टेशन में बताएंगे, दोनों चालान होगा, FIR करेंगे, तुम दोनों के नाम बदतमीजी कर रहे हो हमारे साथ, ऐसा है वैसा है। कलेक्टर साहब और रिक्शा वाले को दोनों पुलिस थाने ले जाता है। और जब पुलिस थाने में कलेक्टर साहब पहुंचते हैं तो एक पुलिस वाला उनको पहचानता रहता है। जब देखता है कलेक्टर साहब को तो सैल्यूट मारता है पुलिस वाला और साइड में हो जाता है। तब पुलिस वाले को, जो पुलिस वाला ले जा रहा था कलेक्टर साहब को, तो उनको देखा तो पुलिस वाले तो ये बोला कि ये इसे क्यों सैल्यूट मार रहा है। तो उसके कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ गड़बड़ी सा हो गई। अंदर जाकर जब अंदर गए, सारा का सारा सच्चाई खुला कि ये कलेक्टर साहब है, ऐसा है वैसा। तब बोले पुलिस वाला भी माफी मांगने लगा। जब पुलिस वाला माफी मांगने लगा तब कलेक्टर साहब कहते अगर हम कलेक्टर नहीं होते, इसके साथ नहीं होते, तुम इससे पैसे भी वसूलते और हमें बेफर्जी में FIR भी करते और हमें कितना चक्कर काटना पड़ता। आप लोग ऐसे करते हो, यहाँ कोई नियम कानून नहीं है क्या। तब माफी मांगने लगते हैं और पूरा हड़कंप मच जाता है। 3-4 दिनों तक कलेक्टर साहब फार्म में रहते हैं, पूरा पुलिस स्टेशन, पूरा एरिया मतलब हड़कंप मचा देते हैं कि ऐसा क्यों करते हो। पूरा हड़का वहाँ के पुलिस अधिकारियों पर हड़काने लगते हैं और सब लोग माफी मांगते हैं। 3-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। वहाँ पर मीटिंग भी होती है, फिर बाद में यही निकलता है, आखिरी में यही फैसला होता है कि उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि ये पुलिस वाला सही नहीं, कलेक्टर साहब के साथ गलत किया है और इसे सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंड कर देते हैं उस पुलिस वाले को। अब पुलिस वाला घर पर जाए, वसूली करे। आप लोगों को इस वीडियो से यही सीख मिलती है, क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन कलेक्टर साहब अपने दोस्त से जाकर मिलते हैं और पूरा हालचाल लेते हैं और पुलिस वाला ड्यूटी से हट जाता है, अपने घर में और रिश्तेदार परिवार से अब वसूली करे, वही चुंगी वसूली करे घर पर बैठकर। अब अय्यासी करे, अब क्या करे। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या परेशान करने या लज्जित करने के लिए नहीं है, लोगों को जागरूक करने के लिए है ये वीडियो बनाई जाती है और आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए।